हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड मैथ 8.5 की हम आपको पिक सेंड करके भेज देंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर AM एंड PM. व्हाट इज़ AM एंड व्हाट इज़ PM? आपको एक चीज़ बता दें, जो हमारा पूरा दिन होता है जिसमें दिन और रात पूरा मिला हुआ होता है, वो कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है. कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स. 24 आवर्स मतलब 24 घंटे का होता है. ठीक है, इस 24 घंटे, अब माइंड में आपके यार होगा यहाँ पे तो 12 बजे तक है, तो 24 आवर्स कैसे हो गया? क्योंकि 12 को जब आप टेबल पढ़ोगे 12 टू ज़ा 24 होता है ना. तो आपने कभी शायद ध्यान ना दिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो 7 o'clock, सपोज दैट. ठीक है, आप 7 o'clock उठे. ठीक है, उसके बाद जब आप रात में खाना ना खाते हो तो वही 7 o'clock खाते हो ना, और करीबन 10 o'clock सोते हो. तो सुबह भी वही 10 बजता है, रात को भी वही 10 बजता है. सुबह भी वही 7 बजता है, रात को भी वही 7 बजता है ना. होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा जो टाइम होता है वो 2 टाइम रिपीट होता है. तो जब 2 बार वो चलता है तब वो 24 आवर्स पूरे करता है. अब जो 24 आवर्स होते हैं उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है. 12 आवर्स तो किया गया है, बट उसको AM और PM के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखिए नून लिखा है, मिडनाइट लिखा है, मिडनाइट लिखा है, नून लिखा है ना. अब यहाँ पर आते हैं. नून है और ये मिडनाइट है. मिडनाइट का मतलब आधी रात. जब आधी रात में जब 12 बजता है, वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? AM शुरू हो जाता है. क्या शुरू हो जाता है? AM. AM. ठीक है, और आप कौन से टाइम में स्कूल में आते हो? आपका जिस स्कूल में, आपका स्कूल का टाइमिंग जैसे 8 पे है, 8 o'clock है, तो 8 AM पे आप स्कूल आते हो ना. मॉर्निंग में ही तो आते हो. तो क्या होता है, ये रात से शुरू होता है, फिर ऐसे टाइम होता जाता है. फिर ये 4 o'clock का टाइम होता है. आपके घर में दादा दादी जो होते हैं वो उठते हैं. 5 o'clock पे आपके मम्मी डैडी उठ जाते होंगे. फिर 6 o'clock पे आपको उठाना शुरू करते हैं. तो यहाँ से मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और 8 o'clock पे हम स्कूल आ जाते हैं, है ना. फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पर 11 AM पे हमारा लंच होता है ना, 11 AM पे. उसके बाद क्या होता है, छुट्टी होते होते यहाँ से 11 पे आए और 12 हुआ, तो वहाँ से आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है. कभी आप ध्यान दो, जब आप स्कूल के अंदर आते हो तो गुड मॉर्निंग कहते हो, बट लंच के बाद जो हमारा टाइम होता है उसमें आप क्या कहते हो? गुड आफ्टरनून कहते हो कि नहीं कहते हो? तो यही होता है टाइम जो हमें 2 पोर्शन में डिवाइड करता है. जब हमारा मॉर्निंग मिडनाइट का जो है, आधी रात का 12 बजे से दोपहर, नून का मतलब हो गया दोपहर का 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है? AM होता है. और जहाँ ठीक दोपहर का 12 बज गया, नून का 12 o'clock हो गया, तो फिर वो घूमता हुआ, अब जैसे आपको 2 मतलब 2.5 पे आपकी छुट्टी होती है. ठीक है, 2:30 बजे जैसे आपकी छुट्टी होती है. ठीक है, तो आपकी टाइमिंग की छुट्टी क्या है? PM पर है ना. फिर आप घर जाते हो 4 o'clock पे. मान लीजिए आपके ट्यूशन वाले टीचर आते हैं तो वो PM पे आते हैं ना, शाम को आते हैं ना. और आफ्टरनून, दोपहर से पूरा चक्कर चलता है शाम का. और आप 7 बजे तक, 8 बजे तक खाना खाते हो, 10 बजे तक सो जाते हो, है ना. तो ये जो पूरा एक सर्कल चलता है इसको बोलते हैं PM. क्या बोलते हैं? PM. अब हमेशा याद रखना, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते ना, क्योंकि वो होता है AM. उसके बाद क्या होता है, जब हमारा दोपहर का 12 बजे से फिर वापस से घूम के जब रात का पूरा 12 बज जाता है उसको बोलते हैं PM. ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं. द आवर हैंड्स, जो हमारे आर है, मतलब जो आर हैंड होता है ना, इज़ एट 12 2 टाइम अ डे. वो क्या आता है, 2 बार जो है 12 बजाता है पूरे दिन भर में. 1 इज़ एट नून, एक कब होता है? जब दोपहर का टाइम होता है 12 बजे. एंड द अदर द एट मिडनाइट, आधी रात को 12 बजे. वी कॉल द टाइम इज़ बिटवीन मिडनाइट एंड नून एज AM, एंड द टाइम बिफोर नून एंड मिडनाइट एज PM. मतलब यहाँ पर क्या है, आधी रात से लेके जो दोपहर तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं AM. और फिर जो है दोपहर से लेके जो आधी रात तक का टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? PM. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. AM एंड PM.
come from the Latin antemeridium and postmeridium, which means before and after midday respectively. ओके, अब क्या होता है, जो हमारा AM है, AM को हम क्या कहते हैं, एंटी मैरिडियम, ठीक है, एंड जो PM होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मैरिडियम. ये क्या होता है, मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर मिड डे. मिड डे इसका मतलब क्या हो गया, जो है जो दोपहर का है उसके पहले का और बाद का पूरा टाइम मेंशन करता है. सो व्हेन अ क्लॉक स्ट्रिक्स 12, इट कैन इधर बी 12 नून और 12 मिडनाइट. अगर घड़ी का जो आवर्स जो हैंड होता है ना, अगर वो 12 को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो वो 12 बज रहा है दोपहर का, या तो वो आधी रात का 12 बज रहा है ना. इट इज़ इनकरेक्ट टू राइट. अब हम लिख देंगे 12 बज रहा है. हम जो है कल 12 बजे सो रहे थे. अब आप 12 बजे सो रहे थे, कौन से 12 बजे सो रहे थे, दोपहर के 12 बजे सो रहे थे कि रात के 12 बजे सो रहे थे, है ना. तो आप जब केवल टाइम मेंशन करोगे तो क्या होगा, इट इज़ इनकरेक्ट टू राइट, और वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है. हम क्या बोलते हैं, हम दोपहर में 12 बजे सो रहे थे, हम रात में 12 बजे सो रहे थे, तो दोपहर और रात हम कर देते ना, वही टाइम इंग्लिश में AM और PM में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, हम, ठीक है, AM जो है 12 o'clock सो रहे थे, हम PM, AM मतलब रात का 12 है ना, शुरू हो गया, एंड हम PM 12 o'clock पे सो रहे थे, मतलब दोपहर का 12. ठीक है, टाइमिंग का जो शेड्यूल शुरू होता है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, रात से शुरू होता है. रात के मिडनाइट, आधी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे AM, माइंड में अपने सेट कर लो इसको, ठीक है. और दोपहर के 12 बजे जहाँ 12 बजा, और उसके बाद घूम के जब रात का 12 बजेगा, और 12 बजने में कुछ सेकंड पहले, हमारा 1 सेकंड पहले हमारा क्या होता है, वो PM होता है. ठीक है, बस इसको माइंड में सेट कर लो. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग AM और PM. 9 o'clock इन द मॉर्निंग. अब 9 o'clock इन द मॉर्निंग, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मिडनाइट, आधी रात हो गई ना. अब 9 o'clock इन द मॉर्निंग, घूमते घूमते 12 के पहले ही आया ना 9 o'clock, तो मॉर्निंग का तो क्या हुआ, AM हुआ ना. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AM. 10 o'clock बिफोर नून. बिफोर नून क्या होगा, इसको इस तरह से करिए. ठीक है, 9 AM. अब क्या है, 10 o'clock बिफोर नून. बिफोर नून मतलब नून के पहले पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मिडनाइट से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, नून पे एंड हुआ ना, हुआ ना. और बिफोर पे आ गए 10 पे, तो हमारा कौन सा है, 10. देखिए 10 हमारा AM शो कर रहा है ना, क्योंकि बिफोर नून, नून से पहले बताना है 10 o'clock का, तो ये AM को ही तो हो गया. अगर आफ्टर आता, आफ्टरनून अगर आता, तो फिर घूम के पूरा हम यहाँ पर आते, तो वो हमारा नून से पूरा घूमते 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 ये PM पे आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AM, 10 AM. ठीक है, 2 o'clock एट नाइट. 2 o'clock एट नाइट, ध्यान से देखो, रात से ही दिन, हम हमारे जो क्लॉक होती है ना डायल, उसमें रात से ही दिन हमारा शुरू, रात से ही शुरुआत करना है आपको. तो रात पे 2 o'clock आया ना, मिडनाइट. अब आधी रात ही तो होती है रात को 2 बजे की सुबह हो जाती है, नहीं ना, तो वो क्या हो गया, AM का टाइम हो गया ना. नेक्स्ट है 3 o'clock इन द आफ्टरनून. अब 3 o'clock आफ्टरनून पे आ गए. आफ्टरनून 3 o'clock, तो आफ्टरनून तो आ ही गया 12. अब 3 o'clock मतलब ये जब आपकी छुट्टी का टाइम होता है, आपके घर जाने का टाइम होता है, तो आफ्टरनून होता है ना, तो क्या हो गया, PM हो गया. तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर आपको 2 लिखना है, 2 AM इन दिस साइड 3 PM. ओके स्टूडेंट्स, इस दोनों डायल्स को बहुत प्रॉपरली इसी तरह से आपको बनाना है और इसको कॉन्सेप्ट को समझना है. हमेशा अपने माइंड को सेट रखो, रात के 12 बजे से जब तक दोपहर का 12 नहीं बजेगा, तब तक हमारा क्या होगा, AM होगा, मतलब AM. ठीक है, और जहाँ दोपहर का 12 बज गया, उसके बाद जब तक वो रात में 12 ना बज जाए, तब तक हमारा क्या टाइम होता है, PM. ठीक है, हैव अ नाइस डे.